हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक रियल लाइफ हीरो के बारे में बात करेंगे जिसने ये बता दिया कि इंसान ईमानदारी से मेहनत करे तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रही हूँ क्रिस गार्डनर की, जिन्होंने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बुक लिखी है। इस पर मूवी भी बन चुकी है। इसमें हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने क्रिस का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमेरिका के रहने वाले क्रिस्टोफर गार्डनर एक टाइम इतने गरीब थे कि उन्हें अपने 4-5 साल के बच्चे के साथ बाथरूम में पूरी रात गुजारनी पड़ी और उस बाथरूम की छत से लगातार पानी टपक रहा था। उनकी गरीबी की हालत के कारण उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके सर पर सफल होने का भूत सवार था। उन्होंने अपना ड्रीम पूरा भी किया। आज उनकी नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्रिस गार्डनर का जन्म 9 फरवरी 1954 को विस्कॉन्सिन, अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही क्रिस की लाइफ आसान नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता कौन है और एक फ्रॉड केस में इनकी माँ को भी जेल हो गई थी। वो अपनी बहन के साथ फोस्टर हाउस यानी अनाथालय में रहे। बचपन में उन्होंने बर्तन धोने से लेकर नर्सिंग होम में मरीजों की देखभाल करने जैसे काम किए। माँ जेल में थी, क्रिस अकेले थे और उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। वे तंबू के घर में रहते थे। हर बार ठिकाना अलग होता था। इसी बीच उन्हें शराब और ड्रग्स की लत भी लग गई। उनके पास हर वो वजह थी जिससे इंसान असफल हो सकता है। सिचुएशन उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 18 साल की एज में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिकी नेवी ज्वाइन की। हालांकि कुछ टाइम बाद वो नेवी की जॉब भी छोड़ दी। साल 1977 में उन्होंने शेरी डायसन से शादी की। शादी के 3 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैकी के साथ रहने लगे, जो पहले से प्रेग्नेंट थी, और उसी को पत्नी मान लिया। जनवरी 1981 में जैकी के बेटा हुआ। क्रिस्टोफर की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने जैकी के बेटे को ही अपना बेटा मान लिया और उसका नाम क्रिस्टोफर जूनियर रखा। इस टाइम तक क्रिस्टोफर एक रिसर्च लैब में असिस्टेंट का काम करते थे। उन्हें वहां से $8,000 यानी कि करीब 6.68 लाख भारतीय रुपए ईयरली मिलते थे। इतनी इनकम अमेरिका जैसे देश में परिवार चलाने के लिए काफी नहीं थी। करीब 4 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और इनकम बढ़ाने के लिए सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। इस दौरान वो मेडिकल इक्विपमेंट बेचने लगे। क्रिस्टोफर शुरू से ही बड़ा इंसान बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन उनके पास एक कॉल आई जिसमें उन्हें अपने मेडिकल इक्विपमेंट को क्लाइंट को दिखाना था। वो एक सेल्स कॉल थी। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी लाल रंग की फरारी के मालिक से हुई। उसका नाम बॉब ब्रिजेस था। बॉब से क्रिस्टोफर ने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, तुम क्या करते हो और तुमने ये गाड़ी कैसे ली? बॉब ने आंसर दिया कि वो स्टॉक ब्रोकर है और $80,000 यानी करीब 66.80 लाख भारतीय रुपीस महीने के कमाते हैं। बस यहीं से क्रिस्टोफर ने डिसाइड कर लिया कि वो भी स्टॉक ब्रोकर बनेंगे। क्रिस्टोफर ने बॉब से फिर से मुलाकात की और मदद मांगी। क्रिस्टोफर भी स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे। बॉब ने उन्हें वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया और उनकी मुलाकात स्टॉक ब्रोकर्स फर्म के मैनेजर से करवाई। उन्होंने क्रिस्टोफर को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का ऑफर दिया। अगले 2 महीनों के लिए क्रिस्टोफर ने अपनी सारी सेल्स मीटिंग को रद्द कर दिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस दौरान क्रिस्टोफर की फाइनेंशियल सिचुएशन लगातार खराब हो रही थी। उनकी गर्लफ्रेंड से पत्नी बनी जैकी के साथ भी रिश्ते खराब होने लगे थे। उनकी पत्नी जैकी बेटे को लेकर चली गई। एक दिन पार्किंग का फाइन न चुका पाने के कारण क्रिस्टोफर को 10 दिन जेल में भी रहना पड़ा। ट्रेनिंग के बाद जब वो ऑफिस में जॉब के लिए पहुंचे तो पता चला कि जिस शख्स ने उन्हें जॉब दी थी उसे 1 वीक पहले ही कंपनी से निकाल दिया गया है। ऐसे में कोई एक्सपीरियंस ना होना, ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के चलते उन्हें फ्री में काम करना पड़ा और इस दौरान उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट बेचने चालू रखे। वो किसी तरह $300 से $400 महीने कमा पा रहे थे, लेकिन इससे उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। करीब 4 महीने बाद उनकी पत्नी जैकी वापस आई और बेटे को क्रिस्टोफर के पास छोड़कर चली गई। बेटे को साथ रखना क्रिस्टोफर के लिए काफी चैलेंजिंग था। वो जहाँ रहते थे वहाँ बच्चे को रहने की परमिशन नहीं थी। क्रिस के पास 2 ऑप्शन थे, या तो छत का इंतजाम कर ले या बेटे के लिए खाने का सामान ले ले।
उन्होंने खाने को चुना है, रहने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। वो अपने बेटे के साथ कभी अनाथालय में तो कभी स्टेशन पर रहने लगे। कभी वो पार्क में सो जाते तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ऐसा करीब 1 साल तक चला और एक बार उन्हें रेलवे स्टेशन के बाथरूम में भी सोना पड़ा था। उस रात वो उस बाथरूम में लॉक हो गए थे। ये सिलसिला काफी टाइम तक चला। उनके हालात इतने खराब हो गए थे कि काफी टाइम तक वो सूप पीकर अपना पेट भरते रहे। उन्हें जो भी इनकम होती थी वो बेटे की पढ़ाई और उसके डे केयर में खर्च हो जाती थी। लेकिन क्रिस्टोफर काफी मेहनत के साथ काम करते थे। वो अमेरिका स्टॉक ब्रोकरेज फर्म डिनवेटर रेनॉल्ड के टॉप एम्प्लॉय बनना चाहते थे। वो सुबह सबसे पहले पहुंचते थे और देरी से बाहर आते थे। उनका गोल था कि वो रोजाना 200 क्लाइंट से बात करे। साल 1982 में जब क्रिस्टोफर ने अपने सारे एग्जाम पास कर लिए तो वो बियर स्टेनर्स एंड कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय बन गए। इसके बाद उनकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। 1987 में उन्होंने गार्डनर रिच एंड कंपनी नाम से फर्म बनाई। साल 2006 में उन्होंने इस कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी बेच दी और ये $multi-million की कंपनी बन गई। आज क्रिस्टोफर करीब 600 करोड़ रुपए के मालिक हैं। क्रिस्टोफर की इस कहानी पर साल 2006 में हॉलीवुड मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बनी है। विल स्मिथ ने इसमें क्रिस्टोफर गार्डनर का किरदार निभाया है। इस मूवी को आप OTT के कई प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका लाइफ में क्या ड्रीम है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।